दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल मशीन के बारे में। वर्चुअल मशीन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, थोड़ा बहुत इन सब के बारे में जानेंगे। फिर मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा अपने सिस्टम में वर्चुअल मशीन, जिसमें हम इंस्टॉल करेंगे काली लिनक्स। थोड़ी थियरी थोड़ा प्रैक्टिकल दोनों को मिला के एक माशअप मैंने तैयार किया है, जो आपको देखने में काफी मजेदार होने वाला है और आप काफी चीजें सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो व्हाट इज वर्चुअल मशीन? वर्चुअल मशीन क्या होता है, इस बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। सो वर्चुअल मशीन क्या है? एक एम्यूलेशन है, ठीक है, फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर बेस्ड। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने फिजिकल कंप्यूटर में एमुलेशन के थ्रू वर्चुअल मशीन को इस्तेमाल कर पाते हैं एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से। इसे बेनिफिट क्या है, ये अलाउ करते हैं हमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना अपने फिजिकल कंप्यूटर पे, मशीन पे। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि आपके पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर। ओके, सो काफ़ी इजी में मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लैपटॉप है, हमारा आपके पास भी होगा, डेस्कटॉप है, कोई इशू नहीं है। इसमें हम इंस्टॉल करते हैं एक सॉफ्टवेयर, फिर इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो जब बात हो रही है वर्चुअल मशीन की, तो यहाँ पे आपको वर्चुअलाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए, क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। सो जो हमारा वर्चुअलाइजेशन होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है टाइप वन हाइपरवाइजर, ओके, और एक होता है टाइप टू। टाइप वन में होता है बेसिकली आपका बेयर मेटल, और टाइप टू में जो होता है वो होता है होस्टेड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। सो जो टाइप वन हाइपरवाइजर है बेसिकली वो इंस्टॉल होता है हमारा, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास अपना डेटा सेंटर लगा होता है। तो बेसिकली उस डेटा सेंटर में वो लोग विंडोज इंस्टॉल नहीं करती अपने डेटा सेंटर को वर्चुअलाइजेशन करने के लिए, वो यूज करते हैं टाइप वन हाइपरवाइजर का, जिसको बोलते हैं हम बेयर मेटल, ठीक है। इसका एक बहुत ही गुड एग्जाम्पल है AWS। ओके, सो AWS यूज करता है नाइट्रो हाइपरवाइजर का, इसमें हमें OS की नीड नहीं होती है, और इसके थ्रू जो कि AWS यूज करता है, बाकी कंपनी अलग अलग यूज करती हैं, हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर पाते हैं। ये होता है टाइप वन हाइपरवाइजर, जिसको बोलते हैं बेयर मेटल। जो टाइप टू है, जिसको बोलते हैं होस्टेड, इसमें बेसिकली क्या होता है, हम अपने जो हमारा लैपटॉप है और या फिर डेस्कटॉप है, ठीक है, इसके अंदर हम इसे इंस्टॉल करते हैं होस्टेड को। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि हमारे सिस्टम में पहले तो विंडोज़ होना चाहिए या फिर लिनक्स होना चाहिए, कोई भी एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम वर्चुअलाइजेशन वाली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि ओरेकल का हो गया आपका वर्चुअल बॉक्स। ऐसे ही अगर विंडोज़ आप यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में देखने को मिलता है हमें हाइपर-वी, ओके। सो इस तरीके का हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने लैपटॉप के अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये रन होता है हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, सो इसलिए इसको बोलते हैं होस्टेड, ओके। सो आई थिंक इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन के बेसिकली बेनिफिट्स क्या होते हैं? सो पहला है रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास विंडोज़ है, आप लिनक्स यूज़ करना चाहते हो, तो ऐसे में क्या करते हो, क्या तो अपने सिस्टम को डुअल बूट करते हो, यानी कि विंडोज़ और लिनक्स दोनों इंस्टॉल करते हो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि एक बार में एक ही OS आप यूज़ कर पाओगे, या तो विंडोज़ को बूट करके आप इस्तेमाल कर पाओ, या फिर लिनक्स आपको बूट करके इस्तेमाल कर पाओ। दोनों सेम टाइम पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको करना है, आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ को ऊपर लिनक्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, काली लिनक्स, ठीक है। सो इससे आप मल्टीपल OS अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सेफ टेस्टिंग इन्वायरमेंट। सो बेसिकली क्या होता है, हमें कोई सॉफ्टवेयर है उसे टेस्ट करना है, या फिर कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया हुआ है मार्केट में, उसे टेस्ट करना है। तो बेसिकली क्या, आप हर बार तो सिस्टम को फॉर्मेट नहीं करोगे, फिर बार बार अपने सिस्टम को डुअल बूट तो नहीं करते रहोगे। ऐसे में टेस्टिंग पर्पज़ के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। फिर नेक्स्ट है सिक्योरिटी। इससे बेनिफिट ये है कि जब हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम जो भी काम करते हैं वो क्या होता है, वो आइसोलेट होता है। किससे? मालवेयर, थ्रेट, ठीक है। इन सब चीज़ों से हमारा जो मेन सिस्टम है वो सिक्योर रहता है, कि जो भी काम हम करेंगे वर्चुअल मशीन के अंदर करेंगे और हमारा पूरा सिस्टम इन्फेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। तो इसमें काफ़ी अच्छी आपको सिक्योरिटी देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है रिसोर्स एफिशिएंसी। रन सेवरल वर्चुअल मशीन्स ऑन वन होस्ट मशीन। सो इसका मतलब ये है कि बेसिकली मान लीजिए आपके पास आपका लैपटॉप है या फिर आपका डेस्कटॉप है, उसमें CPU है, रैम है, ठीक है, स्टोरेज है। अब होता ये है कि मान लीजिए आपके सिस्टम में 8 GB रैम है और i5 CPU है, तो जब आप सिस्टम यूज़ करते हो, जैसे विंडोज़ आप यूज़ कर रहे होगे, तो उसमें 4 GB 6 GB ऐसे करके आपका रैम क्या होता है, यूज़ में होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें खाली होती हैं, बाकी रैम पे यूटिलाइज नहीं हो पाता है। CPU में भी सेम वही होता है।
आपका 100% CPU यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप अपने वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो रिसोर्स है अपने सिस्टम का वो अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। और साथ ही साथ वर्चुअल मशीन में आप ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि वो वर्चुअल मशीन एग्जैक्टली कितना रिसोर्स आपका यूटिलाइज करे। आप चाहो तो 2 GB रैम में आपका विंडोज चल जाएगा, तो स्लो चलेगा लेकिन चल जाएगा, आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है स्नैपशॉट। इससे क्या है, आपने जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं जब उसमें हम काम करेंगे तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम उसका बैकअप ले सकते हैं, जो भी स्टेट होता है उसका हम बैकअप ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्नैपशॉट, और जब मर्जी उसे रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम क्रिएट करते हैं अपना वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कैसे करेंगे, हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर को। इंस्टॉल करने के बाद हम इसमें क्रिएट करेंगे वर्चुअल मशीन, इसमें हम इंस्टॉल करेंगे काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो जिनको नहीं पता है, और जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है, काली लिनक्स एक हैकर का सॉफ्टवेयर होता है, ओएस होता है। इसमें आपको प्री बिल्ड काफ़ी सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं और सीखना चाहते हैं, ये आपका एंट्री पॉइंट है, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। चलिए तब तक देखते हैं लाइव प्रैक्टिकल। ओके, तो सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे अपना वर्चुअल बॉक्स। तो गूगल में आइए और सर्च कीजिए डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो पहला लिंक इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो वर्चुअल बॉक्स का वर्जन है 7.0.20, ठीक है। अगर आप वीडियो काफ़ी लेट देख रहे हैं तो वर्जन चेंज हो सकता है, तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको जो लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलता है बेसिकली आप उसी को इंस्टॉल करना। और जो पहला लिंक है यहाँ पे विंडोज़ होस्ट करके इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे आप डाउनलोड कर लेना। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है, आप कर लेना। और फिर जो दूसरा है वो हमें चाहिए आईसो इमेज काली लिनक्स का। तो काली लिनक्स बिल्कुल फ्री है, तो आप यहाँ पर गूगल में सर्च करो डाउनलोड काली लिनक्स, ठीक है। पहला लिंक है गेट काली लिनक्स पे क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है वर्चुअल मशीन का, एक है डायरेक्ट इमेजेस का, ठीक है। तो ये जो वर्चुअल मशीन में है ना, इसमें क्या होता है कि बनी बनाई इमेज हमें मिल जाती है और उस इमेज के थ्रू हम वर्चुअल मशीन रन कर पाते हैं। हमें उसे इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती है। एक तरह से आप समझ लो कि वो पहले से इंस्टॉल होती है, ठीक है। तो काम दोनों सेम करता है, लेकिन मैं आपको लाइव इंस्टॉल करके दिखाऊंगा ताकि आपको मान लो कि आप आगे चल के उबुंटू भी इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, वहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए चीज़ें कैसे करना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, जो पहला यहाँ पर लिंक है इंस्टॉलर इमेजेस का, इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे है 64 बिट, ठीक है, और यह है इंस्टॉलर। अब यहाँ पर साइज़ देखोगे 4.6 GB का आपको यहाँ पर साइज़ देखने को मिलता है। तो आप बेसिकली इस पर क्लिक कर लेना और यहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसे भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इन दोनों को आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो अभी मैं चेक कर लूँ, ठीक है, मेरे पास ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल नहीं है। सो अब मैं आपके सामने लाइव करूँगा। तो इसे यहाँ आते हैं वर्चुअल मशीन, ठीक है, ये हमारा है वर्चुअल बॉक्स। पहले हम इसे इंस्टॉल करते हैं। सो इस पर डबल क्लिक करते हैं, यस, नेक्स्ट नेक्स्ट, यस यस, नेक्स्ट, इंस्टॉल, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना काफ़ी इजी होता है और ये वर्चुअल बॉक्स आपको ओरेकल की तरफ से देखने को मिलता है। ये वर्चुअल बॉक्स बिल्कुल फ्री है। हमारा ओएस जो है काली लिनक्स वो भी बिल्कुल फ्री है। दोनों चीज़ें हम फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे करते हैं फिनिश और ये रहा हमारा वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ओएस इंस्टॉल करेंगे अपना काली लिनक्स। सो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सो ये रहा हमारा काली लिनक्स। इसका प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा हमारा 4.1 GB का, ठीक है, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। और वहाँ पर ये एक और ऑप्शन था आपको वर्चुअल बॉक्स के नाम से काली लिनक्स वेबसाइट पे बेसिकली, तो आपको ये वाला देखने को मिलता है। ये देखो, ये इसके देखिए वर्चुअल डिस्क इमेज, ठीक है, ये इमेज आपके 13 GB का है। तो आपको ये वाला इमेज देखने को मिल जाता है। तो इसके थ्रू आप डायरेक्ट रन कर सकते हो, इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। काफ़ी सिंपल होता है, आपको बस यहाँ से ऐड करना होता है, ठीक है। ऐड करोगे वर्चुअल मशीन, ये रहा, ये देखो आ गया 3 KB का, इसका शॉर्टकट है, ठीक है। सो इसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। इसे ओपन कर लोगे तो यही हिसाब का रन हो जाएगा। इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, काफ़ी सिंपल है। तो मैं सोचा आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये भी चीज़ें आ जाए, पता होनी चाहिए। ओके, इसे कैंसिल करते हैं, हम बेसिकली इंस्टॉल करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे हम करेंगे न्यू पे क्लिक
अब यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, मैं नाम दे देता हूँ काली -लिनक्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है फोल्डर का, तो बेसिकली ये वो लोकेशन है जहाँ पे आपका वर्चुअल मशीन सेव होगा। तो बेसिकली हमें यहाँ से स्टोरेज बताना होगा, ठीक है। सो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। आपके सिस्टम में जहाँ भी स्टोरेज अवेलेबल हो वहाँ का लोकेशन यहाँ पे चूज़ कर लेना। मेरे सी में अवेलेबल है और ज़्यादा हम स्टोरेज लेंगे नहीं, ठीक है, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। फिर है आईसो इमेज, यानी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं, अदर पे क्लिक करेंगे और आपने अपना ओएस काली लिनक्स जहाँ डाउनलोड कर रखा होगा, बस आपको वो लोकेशन पे जाना है और सिलेक्ट करना है, फिर करना है ओपन, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आ गया। टाइप में लिनक्स है, वर्जन में उबुंटू है 64 बिट, ये ऐसे ही रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि हमारा जो काली लिनक्स है वो डेबियन बेस्ड ओएस है, तो बेसिकली इसने उसको उबुंटू ऐसे कंसीडर कर लिया, लेकिन कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो हम फिर करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ से आपको अपना रिसोर्स एलोकेट करना है, रैम कितना रहेगा और सीपीयू कितना रहेगा आपके इस वर्चुअल मशीन का, ठीक है। तो आपके भी सिस्टम में ऐसे कुछ बार देखने को मिलते होंगे, ग्रीन और रेड, ठीक है। सो बेसिकली ये वो बार हैं, वो अपने आप आपका सिस्टम को चेक कर लेता है कि आपके सिस्टम में कितनी रैम है, ठीक है, कितना सीपीयू है और कहाँ तक अगर आप उसे एलोकेट करोगे तो आपका सिस्टम पे मतलब आपका सिस्टम सही से परफॉर्म करेगा। सो जितना आप रिसोर्स इसको एलोकेट करोगे आपका वर्चुअल मशीन उतना ही स्मूथली रन करेगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो बॉर्डर है ग्रीन का, मैं उसके थोड़ा सा पहले रखता हूँ इसको, ठीक है, और इसको भी, ठीक है। और बेसिकली ये चीज़ें आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कर दिया तो बाद में चेंज नहीं हो, सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं रैम को थोड़ा और कम कर देता हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें रनिंग में है, ओके। सो अब हम करते हैं बेसिकली यहाँ से नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि हमारा जो स्टोरेज होगा, वर्चुअल हार्ड ड्राइव होगा, वो कितने जीबी का होगा। सो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं इसको 30 जीबी कर देता हूँ, 30 जीबी, ठीक है। सो 30 जीबी आपके सिस्टम में होना चाहिए। कहाँ पे हमने पहले देखा था, पहला स्टेप पे जहाँ पे मैंने बताया था आपको कि अपना लोकेशन चूज़ कर लेना, कहाँ पे अपने वर्चुअल मशीन का स्टोरेज रखना है, ठीक है। वो वाली पूछ रहा है यहाँ पे कि कितना जीबी रखना है, ठीक है। तो मैंने 30 जीबी कर दिया। फिर कर देंगे यहाँ से नेक्स्ट एंड फिनिश, ओके। सो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया अपने वर्चुअल मशीन को, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, रिसोर्स कितना हमने इसे एलोकेट किया, ये सारी चीज़ें हैं, हमने इसको बता दिया। अब इसमें काम होता है इंस्टॉलिंग का, तो हम इसे अब इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल है। अब अपने वर्चुअल मशीन काली लिनक्स पे क्लिक करना है, फिर करना है स्टार्ट। हमारा वर्चुअल मशीन पावरिंग अप हो रहा है, आप देख सकते हैं पावरिंग वीएम अप। वीएम मतलब होता है वर्चुअल मशीन, जहाँ भी ये टर्म हो वीएम समझ लेना, बात हो रही है वर्चुअल मशीन के बारे में। सो इसे पर हम पहले करते हैं मैक्सिमाइज, ठीक है, ताकि आपको दिखे। अभी फिलहाल इतना ही दिखे तो छोटा, तो काम चला लेना। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है ग्राफिकल इंस्टॉल का, तो पहले वाले ग्राफिकल इंस्टॉल पर क्लिक करके आपके कीबोर्ड पे एरो बटन है, एरो अप डाउन का, उसके थ्रू आप अप डाउन कर सकते हो और ग्राफिकल इंस्टॉल पे यहाँ पे एंटर कर देना है। अब यहाँ से हमारा ओएस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे हमारा लैंग्वेज चूज़ करना है, तो इंग्लिश चूज़ करेंगे और यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू। लोकेशन है तो लोकेशन में यहाँ पे टाइप करेंगे इंडिया, ओके, इंडिया आ गया। इस पर क्लिक करके करेंगे कंटिन्यू। कीबोर्ड है अमेरिकन इंग्लिश रहने देते हैं, फिर करते हैं कंटिन्यू। यहाँ से अब हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है स्टार्ट, इसे कर दो क्लोज। सो जब आपका वर्चुअल मशीन यूज़ करोगे और वर्चुअल बॉक्स में, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो कर्सर है ना, वो वर्चुअल मशीन के अंदर अगर उसे आप मैक्सिमाइज नहीं करते हो, छोटा में यूज़ करते हो, ठीक है, तो बेसिकली जो आपका माउस है ना, कर्सर, वो उसके अंदर स्टक हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। तो उसके लिए आपके जो कीबोर्ड पे राइट साइड में कंट्रोल बटन है, उसको प्रेस कर देना, ठीक है, तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये छोटा कर दिया मैंने, इसके अंदर क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी तो स्टक नहीं हो रहा, कभी कभी स्टक हो जाता है, तो स्टक होगा तो कर लेना राइट कंट्रोल की, ठीक है, राइट साइड वाला, ओके। फिर यहाँ पे है होस्ट नेम, तो होस्ट नेम काली बाय डिफॉल्ट छोड़ देते हैं, फिर करते हैं कंटिन्यू। डोमेन नेम ब्लैंक छोड़ देंगे, कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमें यूज़र क्रिएट करना है, ठीक है। सो हम लिखते हैं अपना यूज़र नेम जो कि है टेक्नो स्नैग। आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल नेम ऑफ द न्यू यूज़र, ठीक है, टेक्नो स्नैग हमने कर दिया, कंटिन्यू। कंटिन्यू पासवर्ड क्रिएट करना है, मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, इमरान, ठीक है, ये देखो, ठीक है, करते हैं कंटिन्यू। अब ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करेगा। फिर बात आएगी पार्टीशन करने की, तो वहाँ पे हम पार्टीशन भी कर देंगे,
सो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो वर्चुअल मशीन के अंदर हो रही हैं। यहाँ पे अगर कुछ हम गड़बड़ कर भी देते हैं तो हमारा मेन जो सिस्टम है कोई इशू नहीं आएगा। बहुत बेनिफिट है आपको वर्चुअल मशीन से। नया ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे इंस्टॉल हो रहा है, क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, टेस्ट करना है यहीं पे टेस्ट कर लो, सब कुछ सेम ही मिलेगा आपको। सारे फीचर्स वगैरह देख लो कि ये इस ओएस में क्या फीचर है, क्या मेरे लिए बेनिफिट है भी कि नहीं है। अगर है फिर कर लो मेन सिस्टम पे इंस्टॉल, नहीं भी करोगे वर्चुअल मशीन में ही इंस्टॉल यूज़ करोगे तो भी बढ़िया है। ओके, तो हमें क्या करना है, अपने डिस्क का पार्टीशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो गाइडेड है पहला ऑप्शन, इस पर क्लिक करके कर देना कंटिन्यू। ये 32 GB आपका आ गया और करते हैं कंटिन्यू। फिर यहाँ पे ऑल फाइल इन वन पार्टीशन करके देखो रिकमेंडेड फॉर न्यू यूजर्स है, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना, फिर करना कंटिन्यू। फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंज टू डिस्क, इस पर क्लिक करके कर देंगे कंटिन्यू। और यहाँ पे कर देंगे यस। ये बोल रहा है कि बेसिकली जो भी पार्टीशन इसने क्रिएट किया है क्या आप उसके साथ ओके हैं, यस कर दो तो आगे बढ़ोगे, नो कर दो तो पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो आपको यस करना है, फिर करना है कंटिन्यू। ठीक है, इंस्टॉलिंग द बेस सिस्टम, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। सो अब हमें वेट करना है, तो मैं वीडियो को कर दूंगा फास्ट फॉरवर्ड ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। ओके, सो हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं कुछ, जैसे कि सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। सो हमें सॉफ्टवेयर सिलेक्शन करना है कि डेस्कटॉप कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें चेक आ रहा है उसको छोड़ देना वैसे बिल्कुल, ठीक है, कुछ चेंज मत करना, फिर कर देना कंटिन्यू। अब यहाँ पे इन सारे सॉफ्टवेयर्स को ये बेसिकली इंस्टॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे कम्प्लीटली इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम रिबूट होगा। तो मैं आगे वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। तो जब तक हमारा Kali Linux इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। हम आते हैं अपने वर्चुअल बॉक्स में और ये हमारा है Kali Linux, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन, इसको सेटिंग चले जाना और यहाँ पे है जनरल में बेसिक, ठीक है, एडवांस, यहाँ पे शेयर क्लिपबोर्ड, ठीक है, इस पर क्लिक करना, इसे कर देना बाई डायरेक्शनल, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको भी कर देना बाई डायरेक्शनल, फिर कर देना ओके। तो इससे क्या होगा, आपका जो होस्ट मशीन है आपका विंडोज़, उससे आप कोई भी चीज़ें कॉपी करके अपने वर्चुअल मशीन के अंदर पेस्ट कर सकते हो और वर्चुअल मशीन से भी आपका सेम होगा, वाइस वर्सा हो जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर आपको इनेबल हो जाता है इन चीज़ों से, ठीक है। सो आप ये सेटिंग कर सकते हो और इसके अलावा और भी सेटिंग करनी है तो आप इसी के अंदर सेटिंग में आ जाना और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जैसे सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा आपको मदरबोर्ड के अंदर बेसिक मेमोरी, आपको कितना मेमोरी एलोकेट करना है, CPU एलोकेट करना है, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना रखना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पर डिस्प्ले का सेटिंग है, ठीक है, फिर स्टोरेज का है, ऑडियो का है, नेटवर्क का है, ये सारी चीज़ें आपको इंडिविजुअल मशीन के ऊपर देखने को मिलती है। हर वर्चुअल मशीन का आप अलग सेटिंग कर सकते हो और यहाँ पे आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका वर्चुअल मशीन रनिंग में है और कोई भी सेटिंग आप चेंज करते हो तो उस चेंज को अप्लाई करने के लिए आपको अपना वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, रियल टाइम पर नहीं होगा। आप कुछ चेंजिंग कर देते हो, वर्चुअल मशीन ऑलरेडी रनिंग में है तो बस कुछ मत करो, अपना मशीन को रीस्टार्ट करने के बाद आपका सेटिंग अप्लाई हो जाएगा, ओके। और एक बात और, अभी हम ये काम कर रहे हैं अपने होस्टेड मशीन के ऊपर, ठीक है। जैसे कि ये वर्चुअलाइजेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका बेयर मेटल टाइप 1 और एक होता है टाइप 2 यानी होस्टेड। ये है होस्टेड। टाइप 1 होता है जो होता है बेयर मेटल, तो बेसिकली उसमें वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं वो होगा आपका AWS पे, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर में, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलती हैं। सो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ 2-3, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे देख के आप सीख सकते हैं कि एक्चुअली में जो बेयर मेटल वाला होता है टाइप 1 उसके अंदर हम वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं चीज़ों को काफ़ी क्लियर और डीप में बता रहा हूँ, शायद आपको यूट्यूब पे ऐसा देखने को ना मिले। सो अभी तक अगर आप वीडियो पे बने हुए हैं और यहाँ तक आपने वॉच कर लिया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या फिर कोई सवाल है तो भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो अब हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि है इंस्टॉल द ग्रब बूट लोडर, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसको यस कर देना है और इसे करना है कंटिन्यू। और फिर यहाँ पे है आपका डेव SDA नीचे वाला आपका VBox यानी वर्चुअल बॉक्स का हार्ड ड्राइव, इसको सिलेक्ट करना है। इंटर डिवाइस मैनुअली मत करना, इसको सिलेक्ट कर लेना और फिर करना कंटिन्यू। फिर यहाँ से हमारा ग्रब बूट लोडर इंस्टॉल होगा जो कि Kali Linux का है बूट लोडर, जिससे EOS को बूट करता है, ठीक है। सो हमारा इंस्टॉलिंग हो रहा है फिनिश की तरफ, जो कि कुछ टाइम में फिनिश हो जाएगा।
फिर हम इजीली अपने काली लिनक्स के मशीन में, तो मशीन जब भी बोलूँ ना उसको VM समझ लेना, ठीक है। सो मशीन में लॉगिन कर पाएंगे। ओके, तो हमारा इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम बेसिकली कर देंगे कंटिन्यू। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, मशीन होगा रिबूट। रिबूट होने के बाद हम अपने काली लिनक्स मशीन को यूज़ कर पाएंगे। तो ये रिबूट होना शुरू हो चुका है। अब जो पहला ऑप्शन है, ओके, इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया। सो अगर आपको आता है तो पहला ऑप्शन को चूज करना। तो हमें लॉगिन स्क्रीन आ चुका है। हम लिखते हैं अपना यूजर नेम जो कि है टेक्नो स्नैग, जो पासवर्ड क्या है इमरान, ठीक है। फिर करेंगे लॉगिन। तो हमारा वर्चुअल मशीन हो गया स्टार्ट। अभी थोड़ा छोटा दिख रहा है तो एक बार इसे ठीक है, इसे और फुल स्क्रीन करना है। तो कीबोर्ड पर जो होता है कंट्रोल बटन राइट साइड वाला वो दबाए रहो, फिर करो F, ठीक है। कंट्रोल F से ये हो जाएगा फुल स्क्रीन। कंट्रोल बटन राइट साइड वाला, लेफ्ट वाला नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हम ओपन कर लेंगे टर्मिनल, क्योंकि आपको चीज़ें दिखानी है कि सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। सो जूम करते हैं। सो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 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 प्लस, ठीक है। और इसे थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ओके। सो पहले पिंग करते हैं, पिंग google.com, ओके। इंटरनेट वर्किंग है, हमारा पिंग हो रहा है गूगल से। इसे क्लोज कर देते हैं। sudo apt अपडेट, पासवर्ड इंटर कर देते हैं। हमारी रिपोजिटरी अपडेट भी हो रही है। sudo apt इंस्टॉल नेट टूल्स, ठीक है। हमारा apt भी काम कर रहा है और हमको sudo राइट्स भी मिले हुए हैं और हमारा काली लिनक्स OS वर्किंग है। सो अब इस पर काम कैसे करना है, कमांड से। इसमें सारी चीज़ें कमांड के थोड़ी होती है। सो मैंने वीडियो बनाया लिनक्स के ऊपर, पूरा प्लेलिस्ट सारे कमांड्स के ऊपर जो मेन होते हैं वो देख लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल F से इसे छोटा कर लेंगे। ये जो क्रॉस बटन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो पावर ऑफ द मशीन, ठीक है, ओके। इसे क्लोज कर दो। ये रहा वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। हमने अपनी मशीन को पावर ऑफ कर दिया, ठीक है। लिनक्स सीखना है तो आ जाना मेरे चैनल पे, अपने चैनल पे, मेरे नहीं अपने चैनल पे, ठीक है। यहाँ आना प्लेलिस्ट पे, तो दोस्तों और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लिनक्स बेसिक कमांड्स इन हिंदी, ठीक है। इसके अंदर आई थिंक कितने वीडियो है, ठीक है, 39। इसमें जो पहला वीडियो है इसमें मैंने ये बताया है कि वर्चुअल बॉक्स में ही कैसे उबुंटू इंस्टॉल करना है, और मैंने सारे कमांड पढ़ाए हैं आपको उबुंटू की मशीन में, ठीक है। लेकिन उबुंटू और काली दोनों Debian बेस्ड OS है, तो कमांड यार देखो, कमांड सब जगह सेम ही होता है। कुछ जगह apt चलता है, ठीक है, पैकेज मैनेजर, कुछ जगह yum चलता है। बाकी सारी चीज़ें डायरेक्टरी क्रिएट करना, फाइल्स पे काम करना, ठीक है, कोई पैकेज इंस्टॉल करना, पैकेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो ये पढ़ लेना, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लिनक्स पे अच्छे से काम कर सकते हो। मैंने सब कुछ बताया हुआ है A to Z, ठीक है। बेसिक कमांड, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी से मैंने बताई है। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक मिल जाएगा। और आपका टाइप 1 जो वर्चुअलाइजेशन है बेयर मेटल वाला, उसका लिंक मिल जाएगा। वो भी वीडियो आप चेकआउट कर लेना, वो भी देख लेना कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। होस्टेड का मैंने बता दिया, हमने इंस्टॉल कर लिया। दोबारा लॉगिन करना है अपने वर्चुअल मशीन में, तो ये रहा। इस पर यहाँ से कर देना स्टार्ट, और यहाँ से आपका वर्चुअल मशीन जो है स्टार्ट हो जाएगा। फिर वैसे ही लॉगिन करना, फिर आप यहाँ पे काम कर पाओगे। यहाँ पे काली GNU, बस इसी को एंटर करना है, ठीक है, ऊपर वाले को, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। सारी चीज़ें आपको अच्छी समझ में आ गई होंगी। क्या होता है वर्चुअलाइजेशन, क्या होता है वर्चुअल मशीन, क्या क्या बेनिफिट है, कैसे क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझाई हैं। लिनक्स को आपको इंस्टॉल करके दिखाया है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।